पर गिरे और उसके शरीर की एक एक हड्डियां टूटकर बिखर जावे, आज के डॉक्टरी सर्जरी से उसे दोबारा उठाकर खड़ा किया जा सकता है, लेकिन चरित्र से गिरे हुए व्यक्ति को दोबारा उठाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। चरित्र प्रधान है, और कम से कम मानवीय सभ्यता में तो चरित्र की प्रधानता है। जिसका चरित्र अच्छा होगा उसे समाज प्रतिष्ठा प्रदान करेगा, समाज उसे यश प्रदान करेगा। और चरित्र बिगड़ जावे, प्रचुर मात्रा में धन दौलत संपदा भी हो सकता है आपके पैसे के रुतबे के सामने एक बार लोग नतमस्तक हो भी जावे, लेकिन जैसे ही जाओगे आपके पीठ पीछे आपके लिए लोग गालियां ही निकालेंगे, क्योंकि आपका चरित्र बेकार है ना। इसलिए चरित्र को सुधारो, और चरित्र यदि आपका प्रबल है, मजबूत है, तनिक जीवन में धन का भी अभाव होगा तो भी आप सम्मान के अधिकारी होंगे। इसलिए चरित्र को सुधारो। चरित्र का बल कितना प्रबल होता है, वाल्मीकि रामायण में इसका उदाहरण मिलता है। राम रावण का युद्ध हुआ, रावण भूमि पर पड़ा हुआ था। मरते मरते रावण ने श्री राम की ओर निहार कर कहा, हे रघुनंदन, हे श्री राम, हे दशरथ नंदन, मैं लंकेश्वर रावण, देवता भी जिस रावण के आगे पीछे डोलते हैं। रावण का वैभव कैसा है मालूम? भृगुटी विलोकत सकल सभीता। जैसे मां छोटे बच्चे को एक बार बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे भौं ऊपर नीचे कर दे ना तो बचवा डर जाता है, ऐसे ही रावण की भौं थोड़ी ऊंची नीची हो जावे तो सारे देवता हाथ जोड़कर कांप जाते हैं। रावण को क्रोध किस बात पर आ जावे, ना जाने कौन सी सजा सुना दे। देवराज इंद्र रावण के यहां माली का काम करते हैं, हाँ, बंदी गृह में रहते। अग्निदेव रावण के लंका में खाना बनाने का काम करते, पवन देव झाड़ू लगाने का काम करते। जरा विचार करना, ऐसे ऐश्वर्य से परिपूरित रावण राम से कहता है, हे श्री राम, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास धन भी था, बल भी था, विशाल राक्षसों की सेना भी थी, परंतु मैं पराजित हो गया। राम देखो ना, हमारी तुम्हारी तुलना यदि की जावे हे रघुनंदन, तो धन में मैं तुमसे बड़ा हूं। तुम्हारे पास एक सोने का महल है जिसे कनक भवन बोलते हैं, मेरी पूरी लंका नगरी ही सोने की है। मेरे घर में काम करने वाले मेरे नौकर चाकर भी सोने के पलंग पे सोते हैं, सोने के महल में रहते हैं। हाँ, इतना वैभव है मेरे पास। और राम, अगर परिवार में देखा जाए तो तुम्हारे पूरे परिवार में सभी लोग मिलाकर 11 सदस्य हो, और हमारा परिवार 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है लंका कांड में, सुत समूह जन परिजन नाती। इतनी विशाल रावण के परिवार की श्रृंखला है। रावण कहता है, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरी सेना, मेरी ऐसी राक्षसों की विशाल सेना जिसके सामने छोटे छोटे बंदर भालुओं की टिकने की कोई क्षमता ही नहीं थी। और मेरा भाई कुंभकर्ण, जो विधाता के द्वारा बनाई हुई पूरी सृष्टि को एक दिन में खाकर खत्म कर सकता है, इतनी बड़ी सेना। और हे श्री राम, तुम्हारी जाति भी मुझसे नीचे है, मैं ब्राह्मण हूं और तुम क्षत्रिय हो, इसलिए जाति में भी मुझसे छोटे हो, आयु में भी तुम मुझसे छोटे हो। श्री राम, तुम केवल 41 साल के हो और मैं 64 चौकड़ी राज्य कर चुका हूं। सब कुछ तुमसे ज्यादा होने के बाद भी हे वनवासी राम, तुम जीत गए, मैं हार गया। क्यों? तुम्हारी विजय मेरी पराजय क्यों? राम मुस्कुराकर बोले, महाराजा लंकेश, सत्य कहा, आपके पास सब कुछ ज्यादा है, परिवार बड़ा है, जाति में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, यह सत्य है। धन भी आपके पास बहुत है और आयु तो आपकी बहुत ज्यादा है, आप सब में श्रेष्ठ हैं। पर क्षमा करना महाराजा लंकेश, आप एक चीज में मुझसे बहुत छोटे हो, और वह है
आपका चरित्र, आप चरित्र में मुझसे छोटे हो। आपने पर नारी पर अपनी दृष्टि डाली, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी आज आप पराजित हो गए, मैं विजयी हो गया। जैसे धनहीन को धनवान जीत लेता है, अज्ञानी को ज्ञानवान जीत लेता है, बलहीन को बलवान जीत लेता है, ठीक ऐसे ही एक चरित्रहीन को एक चरित्रवान जीत लेता है। एक चरित्रहीन को एक चरित्रवान